मिनट की बैठक हो चुकी है, महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं और इस वक्त हमारे साथ में बातचीत करने के लिए विष्णुदेव साय साहब सीधे मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। जी, ऐतिहासिक जीत दर्ज की भारतीय जनता पार्टी ने, सबसे बड़ी जीत इस बार हुई और एक बड़ा फैसला लेते हुए पार्टी ने इस बार एक आदिवासी वर्ग के नेता को अपना मुख्यमंत्री चुना है और इस लिहाज से ये पूरा वर्ग बड़ी उम्मीदों से आपके तरफ देख रहा है। किस तरह से इस जिम्मेदारी को देखते हैं सर? देखिए, जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, चुनौती भरा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी और भी हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, सबका आशीर्वाद मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा और जनता का आशीर्वाद मिला ही है। तो सब मिलाकर निश्चित रूप से इस गुरुतर जिम्मेदारी जो मिली है उसको निभा पाने में हम सफल होंगे। आदिवासी वर्ग, जैसा मैंने कहा कि बड़ी उम्मीदों से इस वक्त आपकी तरफ देख भी रहा है और इससे पहले आदिवासी आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी बड़ी चर्चा होती रही है, मामले कोर्ट तक पहुंचे, फाइल अभी राजभवन में है। आप सर किस तरह का स्टैंड इसको लेकर रखते हैं? भारतीय जनता पार्टी से बहुत आशा आदिवासी समाज को है और हम अगर विश्लेषण करेंगे कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, तो कांग्रेस तो सिर्फ वोट बैंक के रूप में आदिवासी समाज का इस्तेमाल की है, लेकिन वास्तव में अगर आदिवासियों का सम्मान और आदिवासियों का विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुआ है। आज सबसे बड़ा गौरव तो आज देश का जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, उसमें श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी विराजमान हैं। ये पूरे देश के आदिवासी समाज के लिए बड़ा गौरव का विषय है और भारतीय जनता पार्टी ने ही देश के करोड़ों आदिवासियों का समुचित विकास हो, इसलिए भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है और एक पर्याप्त बजट देकर उसमें आदिवासी क्षेत्रों का, आदिवासी समाज का विकास हो रहा है। तो इस तरह से और जितने भी योजनाएं हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको मूल मंत्र मानते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। हम लोग जिस प्रदेश में हैं, छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर 32% आदिवासी समाज है और यहाँ पर पहले भूखमरी होती थी, लोग भूखे रहते थे, बच्चे उपवास होते थे, कई टाइम उनको खाना नहीं मिलता था। लेकिन जब यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो आज सस्ते अनाज 1 रुपया किलो में मिल रहा है, तब से कोई भूखमरी नहीं है। इस तरह से आदिवासी समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है और इसीलिए इस बार प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जीती है। और आदिवासी वर्ग के साथ साथ अगर संभागों के लिहाज से भी देखें, बस्तर में बड़ा अच्छा कमाल का प्रदर्शन इस बार बीजेपी का रहा। बस्तर में कई सारे मुद्दे थे, लेकिन खासतौर पर धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुखर रही। अब आप इस मुद्दे को, अब चूंकि सरकार में आ गए हैं, किस तरह से डील करेंगे? देखिए, सरगुजा जी संभाग से हम आते हैं, वहाँ तरह से पूरी तरह से कांग्रेस का सफाई हो गया है और बस्तर भी आदिवासी बाहुल है, वहाँ भी 12 में से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो इस बात का प्रमाण है कि इस प्रदेश का आदिवासी भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा विश्वास किया है। और जहाँ तक नक्सली समस्या का मामला है, पिछले 15 वर्षों में भी हमारी सरकार उनसे मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है और अब फिर से हमारी सरकार आई है तो इनके साथ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। और ये सौभाग्य है कि हम लोगों की अभी मतलब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, तो मजबूती के साथ नक्सलवाद से लड़ाई लड़ेंगे। और धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर से, क्योंकि धर्मांतरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुखर उस इलाके में रही, तो उसको लेकर भी कोई खास तरह की रणनीति रहने वाली है आगे? देखिए, लोग हिंदुओं को, आदिवासियों को भरमाने का प्रयास किए थे कि हिंदू, आदिवासी हिंदू नहीं हैं और धर्मांतरण जोरों पर रहा पिछले 5 साल और कहीं ना कहीं सरकार में बैठे लोग भी
धर्मांतरण को बढ़ावा दिए और हम ये उनके ऊपर दोषारोपण कर सकते हैं कि उनका वोट बैंक बढ़ाने का ये तरीका था। कहे कि कोई भी धर्मांतरित होता है तो वो मतलब भाजपा से अलग भी हो जाता है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए धर्मांतरण को बढ़ावा दी। लेकिन अब इस सब पर बिल्कुल अंकुश होगा। आज जो अशिक्षा, गरीबी और चंगाई को माध्यम बनाकर ये लोग धर्मांतरण करते हैं और इससे हमारा आदिवासी समाज भी और गरीब लोग भी इससे वाकिफ हो चुके हैं। अब हमको लगता है कि अब इनके भुलावे में नहीं आने वाले हैं। सरगुजा का आपने खुद ने जिक्र किया कि सरगुजा में ऐतिहासिक जीत मिली, 14 में से 14 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी, आप उसी क्षेत्र से आते हैं तो प्रतिनिधित्व तो मिल गया है, लेकिन फिर भी कई ऐसी समस्याएं हैं जो मूलभूत जमीन पर कई सालों से बनी हुई है जिस पर काम हो नहीं पाया, जिसमें हाथी की समस्या है, पर्यटन को एक अलग मुकाम दिलाना है, इसको लेकर भी कोई रणनीति? कुल मिलाकर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण से लेकर आज जो एक छत्तीसगढ़ का नक्शा है, चाहे वो आवागमन के क्षेत्र में गांव-गांव डामर रोड से जुड़ा है, जितने भी नदी नाले हैं उसमें छोटे बड़े पुल बने हैं, आज हर विकास खंड में कॉलेज की स्थापना है और छत्तीसगढ़ में सारे शिक्षण संस्थाएं हम लोग के 15 साल की सरकार में यहाँ पर आई हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भूखमरी होती थी, कहीं ना कहीं भूख से भी विजय पाने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मैं समझता हूँ कि जो भी विकास आज छत्तीसगढ़ में दिख रहा है सब ये भारतीय जनता पार्टी की देन है और आगे मतलब सबके साथ बैठना होगा, विचार करना होगा और जो भी विकास के काम अधूरे हैं आने वाले 5 वर्षों में उन काम को करेंगे। जी, किसानों को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं संकल्प पत्र में थी, जिससे मोदी की गारंटी बताया गया था 3100 रुपये में धान और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के लिए आज से खरीदी। अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है, धान इस वक्त किसान बेच रहे हैं, तो किसानों के मन में भी इस वक्त बड़ी उम्मीदों से इस वक्त सरकार की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ नहीं है, पुरानी जो सरकार थी उसी की गाइडलाइन के हिसाब से हो रही है, तो इसको लेकर भी कुछ जल्दी फैसला सर? बिल्कुल, किसानों के लिए भी सबसे बड़ी चिंता भारतीय जनता पार्टी ने ही की है। जैसे आपका फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, ये सब भारतीय जनता पार्टी की ही देन है और मोदी की गारंटी में जो भी हम लोग छत्तीसगढ़ के किसानों से वादा किए हैं वो सब वादा हम लोग पूरा करेंगे। महिलाओं ने भी बड़ा ज़बरदस्त समर्थन आपको दिया है और बेहतारी वंदन योजना ने एक तरह से गेम चेंजर के रूप में काम किया। महिलाएं भी उम्मीद से बैठी हुई हैं कि कब उनकी योजना होगी और कब उनके खाते में पैसा जाने लगेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महिलाओं का बहुत अहम रोल रहा है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उनको नमन करते हैं और निश्चित रूप से महतारी वंदन योजना में अमल होगा और विवाहित महिला के खाते में हर महीना 1000 रुपया हम लोग डालेंगे। अभी हम लोग की प्राथमिकता थी कि हम लोग उम्मीद करें, हम लोग की प्राथमिकता थी कि प्रधानमंत्री आवास को सबसे पहले करना है तो उसको किए हैं। थोड़ा इंतजार करिए, जितने भी वादे हैं धीरे धीरे पूरे करेंगे। नए साल से उम्मीद करेंगे। बिल्कुल जी। इन सब के बीच में ये महत्वपूर्ण एक बात लगातार होती है, क्योंकि कई सारी नीतियों को लेकर बात होगी कि रमन सरकार ने यहाँ पर 15 साल शासन चलाया, कई सारी नीतियां उनकी तरफ से भी थी। आप किस तरह से देखते हैं, उन नीतियों को ही आप आगे बढ़ाने जा रहे हैं या नई नीतियों पर आप अमल करने जाएंगे, किस तरह से? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ 15 वर्षों में जो हमारी पार्टी की सरकार ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए योजना चलाई वो सबके हित में था और सब को अगर बंद करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों के साथ अहित होगा और भी कोई योजना बनाना पड़ेगा तो सब मिलके और भी योजना बनाएंगे। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 15 वर्षों में जो भी योजनाएं हमारी तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की है वो सब छत्तीसगढ़ के हित में है। और लगातार ये भी कहा जा रहा था कि मैंडेट जो मिला है वो मोदी की गारंटी पर मिला है, तो जो कांग्रेस की योजनाएं थी उसको लेकर अब हम जिम्मेदार नहीं है, तो ये भी सवाल लोगों के मन में है कि कई सारी योजनाएं जो चल रही हैं जिससे लोगों को फायदा मिल रहा है, तो क्या उन योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा, उसको किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? निश्चित रूप से मोदी की गारंटी का तो असर है ही
और आज जैसे मैं हर बार बोलता हूं कि छत्तीसगढ़ ही नहीं देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी पर बढ़ा है। और इस जो कांग्रेस पार्टी की 5 साल की सरकार की विफलता भी थी, जनता पीड़ित थी, 5 साल वो करा रही थी, काहे कि गरीबों का हक मारा गया था, उनको प्रधानमंत्री आवास से रोका गया था, गैस सिलेंडर से रोका गया था हमारी माता बहनों को, और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था, कहीं ना कहीं बिना पैसे का कोई काम हो नहीं रहा था। ये सबसे छत्तीसगढ़ की जनता विधानसभा चुनाव का बाट जो हो रही थी, कब विधानसभा का चुनाव आए और इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकें। जी अच्छा, बस ये लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, चूँकि आपने और दोनों उप मुख्यमंत्री जो ने शपथ ले ली है और ताबड़तोड़ आप बैठकें कर रहे हैं, अब इंतजार है कि आपका कुनबा है वो कब तैयार होने वाला है, मंत्रिमंडल में कितने चेहरों को शामिल करने वाले हैं, किस तरह से वो कब तक सामने आ जाएगा? इंतजार करिए, बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। जी, प्रदेश की जनता को कोई मैसेज रहा? प्रदेश की जनता को, मतदाता को फिर से धन्यवाद है, उन्होंने बड़ा विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर व्यक्त किया है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उनके विश्वास में खरा उतरें। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी IBC 24 को समय देने के लिए, बात करने के लिए। तो ये थे प्रदेश के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जिन्होंने कहा कि जो वादे यहाँ पर किए गए हैं उन वादों को अक्षरशः पालन किया जाएगा, जल्द से जल्द वो योजनाएं जमीन पर उतरेंगी और प्रदेश में विकास को लेकर नई योजनाओं के साथ में लगातार आगे बढ़ेंगे।